हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनसमा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। रात का बज रहा है अभी 1 और हम लोग अपने मायके में सोए हुए हैं दोनों बहन। तो आज मन था पापा का, बहन का, सबका मन था कि हम लोग मायके में ही रहें बिकॉज नेक्स्ट डे आपका संडे है। तो बच्चों का तो स्कूल रहता नहीं है। यहाँ पे फ़ैन बहुत स्पीड में चल रहा है तो यहाँ पे मैं अपनी मतलब बहन का फेस दिखा रही हूँ तो वो हाइड करी अपना फेस। पता नहीं मैक्सिमम जन को मैं देखी हूँ कि मतलब फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज समोसा और बीट, गाजर, मटर, पनीर, ये सब कुछ डाल के मैं आज बनाऊंगी। फिर काजू, बादाम, आलू भी रहेगा, सब कुछ डाल के मैं आज समोसा का यहाँ पे मसाला बना रही हूँ। बिकॉज़ मेरी बहन जब पुणे में थी तो मुझे समोसा बनाते हुए देखी थी, तो बोली थी कि दीदी जब मतलब मैं आऊँगी सिलीगुड़ी तो बना के मुझे भी खिलाना। तो मैं बोली कि ठीक है खिलाऊंगी। तो आई है तो मैं सोची जो जो उसको पसंद है मैं उसको खिला दूँ। बिकॉज वो पुणे रहती है तो फिर वो खुद से बना के खाना पड़ता है। तो एक मायके में आने के बाद एक बहन का रहता है ना कि गाइस मैं सारा काम वगैरह करके अभी बैठी हूँ बेड पे रेडी होके। मैं समोसा बनाई, वो भी सूट नहीं हो पाया। मसाला बस मैं थोड़ा बहुत दिखाई बट प्रॉपर जो मसाला था वो भी नहीं दिखाई। हो सके तो जब मैं फ्राई कर लूँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोग को। और बहुत थक गई थी सुबह से, लाइट भी था नहीं। इन्वर्टर पे एसी वाला तो चल नहीं सकता है बट फ़ैन तो चल सकता है। बट फ़ैन से अभी मतलब फ़ैन से कोई अभी गर्मी जाने वाला नहीं है। जिस टाइप का गर्मी है अभी तो फ़ैन चलाओ या ना चलाओ एक ही बराबर है। तो अब भी थोड़ा लाइट आया तो अब भी रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी शाम का बज रहा है 5:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज ही संडे आपका, तो देखते हैं कहीं ऐसे आसपास में निकलेंगे। बहन भी आई हुई है तो उसको भी घुमाना ज़रूरी है, तो आसपास में घुमाते हैं। और बाबू छोटा है अभी, दूर लेके जाना पॉसिबल है भी नहीं जब तक अजीत नहीं आ जाते। और अजीत आ जाएंगे तो फिर वो एक बेटा को संभाल लेंगे। बिकॉज़ 2 बच्चों संभालना एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। और एक बच्चा को चलो पापा देख लेते हैं, एक कस्टडी में रहता है तो थोड़ा वो रहता है, कहीं घूमने लायक भी रहता है। और अजीत थोड़ा बड़ा हो गया अपने पापा के बिना, तो बहुत उसका समझना बहुत मुश्किल है। क्या बेटा मामू ऑर्डर दे दिए, तुम ये बोलो 8:30 PM। ओके, तो यहाँ कुछ डिमांड था जो फुलफिल हो गया है। फुलफिल होने के बाद फेस का एक्सप्रेशन देखिए, खुश हो गई बेटी मेरे। तब से इसका मूड ऑफ था एकदम। तो क्या डिमांड था वो आप लोग आगे तो उसका मैं इतना पागल थी इस चीज़ के लिए। तो बस क्यों ऐसा कर रही नहीं पता बेटा, तुम चलो बाहर अपने। ओ मामू देख लो ना, नानू को बोलो। और फिर मौसी भी बोले कि अकेला आदमी को छोड़ के फिर तुम नानू को बोल के मंगवा लेना, सबसे बेस्ट होगा। नानू ये सामान लेके आती है, ठीक है। तो बस पतिदेव जी पेशेंट देखने गए। मतलब कोई पेशेंट होता है इमरजेंसी वाला जो कि बहुत ज़रूरी है देखना बोल के, तो वो पेशेंट ऐसा आया था कि नहीं देखना है बोल के। तो नहीं तो संडे को पेशेंट देखते नहीं, तो पेशेंट देखने गए हैं तो पेशेंट देख के आते हैं। ऐसे वो रेडी है तो हम लोग फिर निकलेंगे। कहाँ पे देखते हैं, कोई डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ निकलना है। और ऐसे शाम को समोसा का प्लानिंग आ गया ना, हम लोग कब से रेडी है। वहाँ पे वो कॉफ़ी आपका बना हुआ है, मैं तो कॉफ़ी पी चुकी हूँ। तो पूजा रेडी हो गई है क्या? चलो बेटा चलो एसी ऑफ कर। बाबू बाबू एसी ऑफ कर। अच्छा लग रहा है राध्या, सुंदर लग रही हो। पूजा बोल रही थी ये देखिए अंधेरा हो रहा है, हमरा तो दुबई से बोले कि अंधेरा हो रहा है। ऑफ करो, ऑफ करो। क्यों खोल रही है? अच्छा तो लग रहा था। हम क्या को बोल दिए? हाँ हेलो हेलो और यहाँ पे हम लोग सिटी सेंटर पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही घूमने आए हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकल जाएंगे। ऐसे कुछ शॉपिंग तो करना है नहीं। और शॉपिंग करना है किस काम के लिए और क्यों मेरी बहन आई है यहाँ पे। ऐसे मायके तो चलो आती है बट ज़रूरी था अभी आना, तो मैं सब आगे बताऊँगी आप लोग को। तो यहाँ पे मेरे बाबू कहे मौसा जी उसको गोद में लिए,
तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे चाट खा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी चाट है। और जीजा साली का प्यार देखिए यहाँ पे खाते हुए। और उसके बाद हम लोग खाएँ पाव भाजी, उसके बाद यहाँ पे दही पुचका, उसके बाद पानी पूरी भी हम लोग खाएंगे। बिकॉज़ दही पुचका अच्छा लगता है बट एक पानी के बिना पुचका का मज़ा ही नहीं आता है। स्पेशली मतलब मुझे बहुत पसंद है। और सिटी सेंटर में ये बहुत अच्छा मिलता है पुचका आपका, और डोसा भी बहुत अच्छा मिलता है। बट डोसा हम लोग नहीं खाएंगे, उसके पीछे भी रीज़न है कि वो डोसा नहीं खाएंगे। और हम लोग सब कुछ एक एक लिए थे, इसमें हम लोग शेयर करके खाए हैं सब कोई। और वेदर देखिए, इतना वेदर ठंडा हो गया है ना आज का कि क्या ही बताऊँ। और सिर्फ यहाँ पे मन्नत आया है और बाबू आया है और कोई नहीं। अद्विक एंड राध्या मायके में ही है। बिकॉज अद्विक सोया हुआ था तो फिर मेरी बहन मतलब उठाई नहीं, मैं सोने दो, तो हम लोग बस निकल गए। और यहाँ पे बस पानी पुचका आ गया है जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है पुचका, बहुत। स्पेशली हम लोग का बंगाल में सबसे बेस्ट मिलता है। इतना जगह हम लोग मतलब घूम के आए हैं। और हाँ, दिल्ली वगैरह साइड कोलकाता में भी अच्छा मिलता है, बट वेस्ट हम लोग का बंगाल का बहुत मस्त पुचका है आलू का। और बिहार का तो पुचका में वो मटर का घुगनी होता है, या यूपी में भी मटर का घुगनी वाला मिलता है। तो जो जहाँ रहते हैं उनको वहाँ का टेस्ट अच्छा लगता है। बट जो यहाँ के खाते हैं ना, जो वहाँ के हैं यहाँ पे खाते हैं, उन लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ का पुचका बहुत टेस्टी होता है। तो ये मैं बेटा को भी खिला रही हूँ यहाँ पे। बिकॉज़ मेरा बेटा को भी पुचका पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। वो रहती तो वो भी अच्छे से खाती। बट अब अद्विक था तो उसको भी हम लोग छोड़ दे कि चलो छोटा है, उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा। उसकी दीदी रहेगी तो उसको अच्छा लगेगा। और अभी घर का माहौल कैसा हुआ है मैं आगे आप लोग से बात करूँगी, बताऊँगी कि अभी कैसा माहौल होके रखा है। और मेरी बहन को मैं खाने नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ अभी बाबू छोटा है। तो चलो 1 पीस 2 पीस खा लेगी, कोई बात नहीं है, बट अभी खाना ठीक नहीं है। और पतिदेव जी बोले कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम खिला दो अपने हाथों से। तो मैं यहाँ पे उनको पुचका खिला रही हूँ बिकॉज़ उनको लग रहा था कि हाथ वगैरह धोना पड़ेगा, इसलिए वो फिर नहीं खा रहे थे। और जो नहीं खाए होंगे सिटी सेंटर में आके एक बार पुचका खाइएगा, मतलब बहुत टेस्टी पुचका मिलता है, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मेरी बहन बोल रही थी एक और पीस खा लो, मैं बोली ना अब नहीं खाऊंगी मैं। तो उसके बाद हम लोग घर आए और यहाँ पे मेरा भाई का प्लानिंग और राध्या मतलब इन लोगों का वो था, स्पेशली अद्विक का था कि आज मदर्स डे है तो मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। तो अद्विक यहाँ पे मामू से केक मंगवाया मदर्स डे पे। तो यहाँ पे केक कटिंग करेंगे हम लोग। और बाबू अभी बहुत ज़्यादा रो रहा है और यहाँ पे मेरा फेस देखिए बिकॉज मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। अब घर जाने लगा कि कब मैं घर जाऊँ, घर जाके रेस्ट करूँ। रात में अच्छे से नींद नहीं हो पाया बिकॉज बाबू छोटा है और मैं अपनी बहन के पास ही सोई थी और अद्विक उठ गया था रात में। तो वो दिन भर मतलब बच्चों के साथ खेलता है आपस में, तो सपना में भी यही सब देखता है उन लोग कि लड़ाई वगैरह करते रहता है। तो पता नहीं यहाँ पे पतिदेव जी शायद कुछ बोले तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन आप लोग देखें। यहाँ पे मेरी बहन आ गई बाबू को गोद में लेके, तो मैं सोच जल्दी से केक कटिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। बट मेरी बेटी अलग ऐसे प्लानिंग करी, उसका बहुत बड़ा मन है बेटी का, बट जब वो बड़ी होगी तो अपना फुलफिल करेगी। और अद्विक का भी है कि हाँ मदर्स डे है तो केक कटवाया जाए मौसी एंड मम्मा से। नहीं तो कभी केक कटिंग तो होता नहीं था, अद्विक आया तो इस बार केक कटिंग हो रहा है। तो मेरी दादी बैठी है, बोले किसका बर्थडे है कि यहाँ पे केक वगैरह आया हुआ है। तो मतलब मैं बोली कि नहीं बर्थडे नहीं है, आज मदर्स डे है इसलिए केक आया है। तो दादी बैठी हुई है, एक ले सो चाहे कुछ भी हो, केक दादी को पसंद नहीं है, नहीं खाती है केक। और बाबू देखिए अभी फिर रोने वाला है, पूरा फेस एकदम मतलब बना लिया रोने का। शायद उसको नींद आ रहा है बाबू को, इसीलिए एकदम बहुत रो रहा है, बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा है। और अद्विक हम लोग के लिए गिफ्ट्स भी लेके आए हैं, चॉकलेट। और बस दोनों माँ मिलके हम लोग यहाँ पे केक कटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि जैसे केक कटिंग वैसे बाबू पूरा रोने लग गया एकदम। केक इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं टेस्ट की हूँ, अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं बता दे रही हूँ। बहुत टेस्टी केक था, बहुत टेस्टी। और ये शुगर फ्री केक है बिकॉज शुगर वाला तो हम लोग खाते हैं नहीं, तो शुगर फ्री केक ऑर्डर हुआ था। और यहाँ पे अद्विक पूरा एक्साइटेड है बेचारा का, देखिए सर में जो लगा था वहाँ पे बैक वाला है, पट्टी तो निकल गया है बिकॉज अभी एंटीबायोटिक वगैरह चल रहा है तो उससे थोड़ा ठीक है। और अद्विक यहाँ पे वेट कर रहा है केक के लिए कि इसको केक खाना है। बच्चा लोग का होता है, राध्या का भी है
केक कटिंग होता है तो वो वहीं पे खड़ी रहती है कि केक चाहिए उसको। तो अद्विक बोला था मैं भी खिलाऊंगा केक मैं इसको। तो मेरी बहन बोली कि आज मदर्स डे बेटा, बर्थडे नहीं है, मम्मा को खिलाने दो, अभी तुम रहने दो, जब बर्थडे आएगा। और अद्विक का बर्थडे आने वाला भी है। तो देखें अब हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या कैसे प्लानिंग होता है पता नहीं। अभी बाबू पूरा रो रहा है तो मैं मतलब बहन को बोल रही कि तुम रख दो, पहले बाबू को तुम देख लो पहले। बिकॉज़ एक बच्चा एक माँ के पास बहुत आराम फील करता है, बहुत सुकून मिलता है, और उसको नींद भी बहुत आ रहा है, बाबू को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट्स वगैरह खुद दे रही है फ्रिज में से निकाल के। और पता है गाइज़, आज मेरी दादी बोल रही थी, मतलब मेरे पे वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं पहनी हूँ, हमेशा कुर्ती पहन के आती थी, बट आज मैं ये पहनी तो बोलती है अच्छी लग रही है तुम ये पहन के। और मैक्सिमम मतलब बहुत जन बोलता है मेरे पे वेस्टर्न ही ज़्यादा अच्छा लगता है इंडियन से। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पे वेस्टर्न सूट करता है इंडियन के कंपेयर। इंडियन में बस एक साड़ी ही मेरे पे अच्छा लगता है, जैसे पतिदेव जी भी बोलते हैं कि हाँ साड़ी अच्छा लगता है। मैं मायके से आ रही हूँ और रात का बज रहा है अभी 11, और एक पूजा है तो कंटिन्यू मतलब जा रही हूँ मैं। और आज हुआ है वहाँ पे डिनर हम लोग का, दाल पूरी, खीर, सब्जी, पोहा, और हाँ जो साबूदाना होता है उसका उत्पम जैसा बनाई थी वो। तो ये सब हम लोग खा पी के आ रहे हैं। तो मैं फटाफट जा रही हूँ फेस वॉश वगैरह करने, फेस वॉश करके फिर सब फ्रेश होंगे तब बेड पे आऊँगी। और एडिटिंग वगैरह बाकी है और बहुत कुछ है, मैं सूट भी नहीं कर पाई। और आज मैं क्या बनाई थी, सोयाबीन आलू का सब्ज़ी आती नहीं था, और बच्चों लोग का आज स्कूल भी था भी नहीं, बुध पूर्णिमा का हॉलीडे था। और देखिए बेटी कराटे क्लास, ओहो सेट गाइस। और मैं क्या बात करने वाली थी आप लोग से, मैं भूल भी गई, कुछ मैं बोली थी सर बात करने के लिए। दादा मैं क्या बोली थी बात करने के लिए, बेटा क्या बात करना है? हाँ मैं बेटी से पूछ रही हूँ, जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ वो पास में आकर बैठ जाती है। क्या बात करने वाली थी मुझे याद ही नहीं है, मैं क्या बात करने वाली थी, सोच के दिमाग लगाती हूँ क्या बात करने वाली थी आप लोग से। हाँ एक मतलब मायके में आप लोगों को जैसे पता ही है कि माँ मेरी माँ रहती तो, अब मुझे वो वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मेरी माँ रहती तो एक बेटी के लिए बहुत बड़ा वो टाइम रहता है, मतलब खुशी का टाइम रहता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। और आप लोगों को पता ही है कोई है नहीं, सिर्फ भाई और पापा ही है और दादी है मायके में, और तो कोई है नहीं जो हम लोग करके देगा चाहे कुछ भी। तो बस, तो मेरी बहन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मायके का फुल सुख दूँ, जो कि मेरे भाई पापा जो कि कमी कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ पूरा होता है, बट एक प्रॉपर एक लेडी जो होती है घर की, मायके में आने को जो प्रॉपर किचन का सब कुछ करके देना, छोटा बच्चा है A to Z सब कुछ करके देना, वो एक माँ से सुख मिलता है। अगर किसी के घर की भाभी है वैसा तो उससे भी सुख मिलता है, बट मेरे घर में तो अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ पापा भाई दादी है। और चाची तो मतलब पूछो मत, चाची जब भी आती है तो बहुत करती है बेचारी, उनका भी रीज़न है जो कि जितना एफ़र्ट वो खुद से चाहती है वो खुद नहीं दे पाती है। उनका रीज़न है कि पेट में उनका ट्यूमर है, तो उसका ऑपरेशन जल्दी होगा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए। तो बेचारी वो अपने से मतलब वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट देती है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो शायद दूसरा होता तो वो हमेशा बेड ही पकड़ा रहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, बट उनसे जितना होता है वो अपना देती है, आती है, करती है, बहुत अच्छा वो करती है। तो वही मेरी बहन आती है तो मतलब जो भी एक वर्ड निकाल देती है, पुणे में रहती है, कि दीदी ये अच्छा लग रहा है, ये मैं आऊँगी तो खिलाना, जो तो मुझे लगता है कि नहीं उसको ये चीज़ खिलाना ही है मुझे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। तो एक बड़ी दीदी का तो फ़र्ज़ ये भी होता है ना कि हाँ छोटी बहन है तो उसका कितना भी उसका डिमांड फुलफ़िल करना, तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ। तो इसमें मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी रहता है, तो अभी उसका डिमांड और भी कुछ है, तो उसको भी फुलफ़िल करना है, उसको भी बनाना खिलाना है। तो देखती हूँ कल या परसों जब भी हो, उसको ठेकुआ मन है और नमकीन मन है, तो वो मैं बनाऊँगी उसके लिए। और भी कुछ था तो वो बोले कि अजीत आएंगे, मतलब
मेरी बहन का हस्बैंड अपलोड करते ही है, तो तब बनाना। तो अब उनको क्या पसंद है क्या नहीं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो मेरे से कोई डिमांड करती भी नहीं है। वो मेरे से बहुत शर्माते हैं, मतलब बहुत शर्माते हैं। उनका तो मतलब बात ही नहीं है, आप लोग पता चल ही जाएगा देख के। बहुत शर्माते, कुछ बोलते भी नहीं है। मैं इनसे मतलब इनको बोलती हूँ कि पूछ लीजिए क्या खाना है क्या नहीं। मेरे से तो बस बोलेंगे बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, ऐसे बोलेंगे। तो मैं फिर पूछती ही नहीं हूँ। एक पूछने पे कोई इंसान सच में बोले कि हाँ ये बना दीजिए, वो तो अच्छा भी लगता है पूछना है, बट बोले कुछ भी बना दीजिए, वो इतना शर्माते हैं मेरे से। तो मैं फिर इनको बोलती हूँ कि आप ही पूछ लीजिए अजीत से, या फिर पूजा को बोलती हूँ तुम पूछ लो अजीत से कि क्या खाना है उनको। और वो भी जल्द आने वाले हैं सिलीगुड़ी। तो कुछ अच्छा मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो क्या कैसे होगा, तो बहुत टाइम है, तो बताऊँगी मैं बाद में, अभी नहीं, बाद में बताऊँगी आप लोग से। और बस अभी तो टेंशन लगा था जो ये चल रहा था पाकिस्तान और हम लोग इंडिया के बीच में, इसका लेके तो मतलब मुझे तो और बहुत टेंशन हो गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इसको लेके सोच रही थी। बट अभी तक तो चलो सब कुछ ठीक है, भगवान आगे भी सब कुछ ठीक रहे, टेंशन नहीं हो कोई चीज़ का। बिकॉज़ सबको लाइफ अभी बहुत जीने का मन है, सबको। कोई नहीं चाहता है कि हम लोग लॉकडाउन भी देखें, कोरोना भी देखें, नोटबंदी भी देखें, कुंभ तो चलो अच्छा है वो देखें हम लोग, अब युद्ध नहीं देखना है हम लोग को, बस इतना युद्ध हम लोग को नहीं देखना है ये। तो बस गाइस, मैं कल आप लोग से बात करती हूँ। आज मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।